हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में। सल्फर और नाइट्रोजन एटम से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन एटम की सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स साइक्लिक होते हैं नेचर में, और इनमें सल्फर और नाइट्रोजन एटम के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में। टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्राइड H4N4, टेट्रा सल्फर डाइनाइट्राइड H4N2, पॉलीथायोजल SN का होल पावर X, टेट्राथायोजल टेट्राफ्लोराइड NSF का होल 4, ट्राईथायोजल ट्राईफ्लोराइड NSF का होल 3, डाई सल्फर डाइनाइट्राइड S2N2, इमाइड्स ऑफ सल्फर S8N NH का होल पावर N। यहाँ पर NH एमाइड ग्रुप है और N 1 2 3 4 हो सकता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे H4N4 यानी टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट कंपाउंड की प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, देन इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखेंगे। हाउ टू प्रिपेयर H4N4 कंपाउंड्स थ्रू एमोनोलाइसिस। जब अपन अमोनिया की रिएक्शन H2Cl2 से करवाएंगे HCl4 की प्रेजेंस में, तो टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। H2Cl2 प्लस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स H4N4 प्लस NH4Cl प्लस S8। तो इस तरह से अपन एनालिसिस के द्वारा अपन H4N4 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्शन ऑफ एनहाइड्रस अमोनिया की। जब अपन सल्फर की रिएक्शन अमोनिया से AgI की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो H4N4 मिलता है। ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है और AgI की प्रेजेंस में होती है। AgI की प्रेजेंस में रिएक्शन इसलिए करवाते हैं कि इसके अंदर H2S गैस का फॉर्मेशन होता है। जब AgI की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो H2S गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। AgI जब H2S गैस से रिएक्शन करेगा तो Ag2S प्लस HI बनाएगा। अब अपन अगर एनहाइड्रस अमोनिया की रिएक्शन HCl2 से सल्फर डाइक्लोराइड से करवाएंगे ईथर या बेंजीन की प्रेजेंस में, तो भी H4N4 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ अमोनिया। जब अपन सल्फर की अमोनिया से रिएक्शन -150 डिग्री सेल्सियस पे करवाएंगे तो टेट्रा सल्फर टेट्रानाइट्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब प्रॉपर्टीज़ जो H4N4 कंपाउंड्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले ये सॉलिड कंपाउंड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री सेल्सियस होता है। ये थर्मोक्रैमिक इफेक्ट शो करता है। इट मीन्स ये क्या करता है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट कलर शो करता है। जैसे अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑरेंज येलो कलर शो करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे रेड कलर शो करेगा और 190 डिग्री पे कलरलेस हो जाएगा। ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इजीली रिएक्शन मिक्सचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे एंडोथर्मिक प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन इसका 428 किलो जूल पर मोल होता है। अब अपन इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी जो है 35 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है स्टेबल होता है, लेकिन बाद में नेचर में क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है नेचर में और ब्लास्ट भी हो सकता है। बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अंदर अगर अपन बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसके ऊपर नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जो है ये क्या करता है, आसानी से लोन पेयर दे सकता है। और जो लोन पेयर दे सकते हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं, इसलिए 4 लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितने भी कंपाउंड है जैसे SbCl5 है, SnCl2 है, MoCl5 है, BF3 है, इनके साथ एडिशन प्रोडक्ट देता है। जैसे H4N4 अगर रिएक्शन करेगा SbCl5 के साथ तो बनाएगा H4N4 SbCl5 1:1 का प्रोडक्ट। इसी तरह से SnCl2 की तरह से साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H4N4 SnCl ट्वाइस SnCl2 1:2। हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो अपने को थायोसल्फेट, ट्राईथायोनेट और अमोनिया मिलता है। H4N4 जो है वो जब
OH माइनस, और उसका जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वी गेट ट्राईथायोलेट, ट्राईथायोसल्फेट और अमोनिया अपने को मिलेगा। अब नेक्स्ट थर्मोलाइसिस रिएक्शन, जब S4N4 की वैक्यूम की प्रेजेंस में जब आप सिल्वर वूल से 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को डाइसल्फर डाइनाइट्राइड और पॉलीथायोजल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, जब S4N4 की रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो ये जो है H2N2 कंपाउंड्स में ब्रेकअप हो जाता है और इस तरह से दो कंपाउंड्स H2N2 के बनाता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर, जब S4N4 की सल्फर से रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में तो टेट्रा सल्फर डाइनाइट्राइड यानी S4N2 मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलोजन, जब S4N4 की अपन हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ट्राईथायोजल ट्राईक्लोराइड यानी NaCl का होल 3 मिलता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन की तरह होता है। नेक्स्ट अपन इसके रिडक्शन की बात करते हैं, जब अपन S4N4 की AgF2 और HgF2 से रिएक्शन करवाते हैं, HgF2 से रिएक्शन जब ठंडे में करवाते हैं, कोल्ड में करवाते हैं तो अपने को टेट्राथायोसल टेट्राफ्लोराइड NSF का होल 4 मिलता है। जब अपन इसको 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो पॉलीथायोसल फ्लोराइड मिलेगा NSF का होल 6। जब अपन हॉट AgF2 से रिएक्शन करवाएंगे तो पॉलीथायोसल फ्लोराइड मिलेगा, HgF2 CCl4 से रिएक्शन करवाएंगे तो भी पॉलीथायोसल फ्लोराइड मिलेगा। तो इस तरह से अपन इसका रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद SnCl2 इथेनॉल, जब S4N4 की SnCl2 और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो टेट्रा सल्फर टेट्राएमाइड मिलता है या टेट्राथायोसल टेट्राहाइड्राइड मिलता है। इसका स्ट्रक्चर नीचे दे रखा है। नेक्स्ट अपन रिएक्शन बात करते हैं जब इसकी NiCl2 या COCl2 PdCl2 H2PtCl6 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जब अपन जैसे NiCl2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा अपने को NiSH2N2 H2 का होल X मिलेगा। लेकिन जब अपन इसके H2PtCl6 से रिएक्शन करवाएंगे तो S4N4 जो है ट्वाइस S2N2 दो रिंग्स में जो है ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो है सल्फर जो है वो क्या करेगा, सेंट्रली मेटल एटम को क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये चिलेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली जब अपन COCl2 PtCl2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसी तरह से इसकी रिएक्शन होगी। जब अपन इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाते हैं तो S4N4 जो है ट्वाइस S2N2 में ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही रिंग का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मेटल एटम को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है जब ये क्या करता है, जब IF5 SbF5 इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स बता रखे हैं कि जब F5 और CF3SO2 का होल ट्वाइस O इनसे रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से अपने क्या बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट ये तो अपन देखिए कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। अब अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ S4N4 कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 8 मेंबर्ड होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है और क्रेडल शेप या केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी सिमेट्री जो है वो D2D सिमेट्री होती है और ये S4 से इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है। इसके बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो 162 पिकोमीटर होता है, जो कि नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस 178 पिकोमीटर से शॉर्टर होता है। इसका मतलब इसके बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है। S और N के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इसके अंदर जो है डीलोकलाइजेशन प्रेजेंस होता है। ट्रांसएंगुलर डिस्टेंस यानी सल्फर एटम के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो वो होता है 258 पिकोमीटर। 258 जो पिकोमीटर जो डिस्टेंस होता है वो जो नॉर्मल कोवेलेंट रेडियस है 208 पिकोमीटर सल्फर एटम और जो नॉन बॉन्डिंग वॉन्डरवॉल रेडियस है 303 पिकोमीटर, उसके बीच का जो है इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है यानी
58 पिकोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फर एटम्स जो है इनके बीच में सिग्निफिकेंटली वीक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। गैस फेज डिफ्रैक्शन स्टडी से पता चलता है कि इसके अंदर जो सल्फर एटम के बीच में जो ट्रांस एंगुलर डिस्टेंस होता है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है 266.6 पिकोमीटर, क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल पेकिंग फोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रखा है कि किस तरह से S4N4 का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अपन इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल क्लासिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो बहुत सारे यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं S4N4 कंपाउंड के। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं इसको अपन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी एमओ थ्योरी से इसको समझ सकते हैं। एमओ थ्योरी पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर एस जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, जैसे S4N4 है, इसमें सल्फर में क्या है अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने 24। और नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर नाइट्रोजन एटम के कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके अंदर नाइट्रोजन एटम है, तो अपने पास कितने हो जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी टोटल 44 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब अपन इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे तो इसका स्ट्रक्चर S8+2 की तरह हो जाएगा। वैन अपन अगर अपन देखें इसके अंदर और अपन S2+ के बीच में केवल एक ट्रांस एंगुलर बॉन्ड प्रेजेंट है, जब इसके अंदर और अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसके नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 48 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S8 की तरह। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो अगर ASS4 से इसको अपन कंपेयर करें तो S4 के अंदर 4 सल्फर एटम कोप्लेनर होते हैं, जबकि S4N4 के अंदर नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं। यहाँ पर ये नाइट्रोजन डोनर एडेक्ट बनाता है, S4N4BF3, S4N4 SbCl5, इस तरह पे यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो डोनर की तरह एक्ट करता है। जैसे S4N4 जो है इसमें ये SO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, और जब ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा तो जो एसन डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होकर 168 पिकोमीटर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे एसन डिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, वो 168 पिकोमीटर हो जाती है एसेंट डिस्टेंस। जब S4N4 की रिएक्शन अपन SnCl2 और इथेनॉल से करवाते हैं तो S4N4 जो है वो S4N4H4 कंपाउंड बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर S4N4 की तरह ही होता है। जब अपन इसकी रिएक्शन IF5 से करवाते हैं तो NSF4 कंपाउंड मिलता है और उसका स्ट्रक्चर भी S4N4 की तरह ही होता है। फाइनली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो S4N4 जो कंपाउंड्स का जो फाइनली स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है वो क्या बनाता है, स्क्वायर शेप बनाता है, और सल्फर एटम जो है वो स्लाइटली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और सारी जो एसेंट बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है, और नाइट्रोजन एटम के पी पाई और सल्फर एटम के डी पाई के बीच में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होता है और ये इसका फाइनली स्ट्रक्चर होता है।